बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम आज बात करेंगे दो मौज़ूआत पर। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट है, जिसने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच खेलना है सीरीज़ का 12 अगस्त से। और दूसरा पाकिस्तान की एथलेटिक्स में पोजीशन, एथलेटिक्स ही नहीं बल्कि बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, उनमें पाकिस्तान की कारकर्दगी काफ़ी गैर हौसला अफजा रही। सिवाय दो एथलीट्स के कोई भी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है? दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात हम सुन रहे हैं, लगा रहे हैं। लेकिन इस पर बात करने के लिए मैंने आज एक बहुत मौजू शख्सियत को दावत दी है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, इनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन तकरीबन 35 बरस का अरसा इनको हो गया है इस दश्त की सयाही में, जिस तरह से कहा जाता है। और हमारे उस्ताद हैं, मेरे मोहतरम हैं, मेरी खुशनसीबी के आज मेरे साथ लाइव शरीक हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ, ठीक ठाक। आप सुनाइए। बस हम क्या सुनाएं, अब ओलंपिक के मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। दूसरा, लेकिन ओलंपिक के मसाइल मुझे नहीं लगता ज़्यादा अरसे नहीं हम याद रखेंगे। क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, देखें, वो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो पाकिस्तान के खेलों में तो तमाशे लगे रहते हैं। ये अभी 10 15 20 दिन एक हाइप बनी हुई है और आप देखिएगा कि अगस्त का महीना खत्म होने दें, सितंबर में हो सकता है कि तला तालिब और ये जो हमारे अरशद नसीम। अरशद नदीम है, अरशद इनके नसीम। एजाज में कोई फंक्शन होंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। फिर हमें अचानक होश आएगा 3.5 साल बाद कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स की तैयारी करनी है। देखिए, अगर हम 25 साल आज से पीछे चले जाए ना, तो 94 में पाकिस्तान क्रिकेट में था, स्क्वाश में भी, स्नूकर में भी, हॉकी में भी। और आज हम 2021 में देखते हैं तो पाकिस्तान में खेलों की प्रायोरिटी का अंदाजा इस बात से लगा दें कि आज पाकिस्तान के पास फुल फ्लेज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसको जम कर दिया गया है आईपीसी में, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है। हमारी जो स्पोर्ट्स की मिनिस्टर हैं फहमीदा मिर्जा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल स्पोर्ट्स से उनका भी ताल्लुक नहीं है। फिर 2 साल से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल का ओहदा खाली पड़ा हुआ था। रिसेंटली आसिफ जमान साहब, जो पाकिस्तान के स्क्वाश लेजेंड कमर जमान के भाई हैं, वो आए हैं। और जो सबसे बड़ा जो अलमिया है, जो मेरे ख्याल में आई ओपनर भी है, पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, जब वो पब्लिक की कॉलें ले रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स में ट्रिपल पीएचडी हूँ। तो इमरान खान की मौजूदगी में हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रिपल एच पीएचडी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 44.5 उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी करेगा कि आपने ओलंपिक ईयर में पैसे वापस कर दिए। आज तला तालिब रो रहे हैं, अरशद नदीम रो रहे हैं। आज शूटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जीएम बशीर साहब वो भी कह रहे हैं कि बेहतर तैयारी हो सकती थी। तो मेरा ख्याल में वो जो 44.5 करोड़, अगर कोई वाकई प्रोफेशनल होता तो हुकूमत से 50-60 करोड़ रुपए मांग लेता, बजाय कि अपने बजट के पैसे पता नहीं क्या साबित करने के लिए हमने वापस कर दिए। तो हमें खेलों में प्रोफेशनलिज्म लानी होगी। ये नहीं चलेगा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो 18 साल से वो अपनी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, यहाँ भी जॉय राइडर्स आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सही प्रोफेशनल्स जो हैं उनको लाने की जरूरत है, अगर हमें अपनी वाकई स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाना है। अदरवाइज हमारे पास एक ही खेल क्रिकेट है, जिसके बारे में बात भी क्रिकेट के मैदान से ही आती है। अच्छा, ये 44.25 करोड़ की जो आपने बात की, मुझे इंडिया की याद आई। उसमें 2016 के बजट में जो उनके पैसे रखे थे उन्होंने, वो डबल कर दिए तकरीबन। वो 89 करोड़ इंडियन रुपीस। तो ये इंडिया का हाल ये है। और नीरज चोपड़ा जो उनका जेवलिन थ्रोअर है, उसको कितने करोड़ मिल गए। तो ये इंडिया का जो अंदाज़ है खेलों पे खर्च करने का, वो पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा आसिफ, मैं सन 2000 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कवर करने गया था बांग्लादेश, ढाका में टूर्नामेंट हो रहा था। तो मैं आपको 2000 की बात बता रहा हूँ। ढाके बाहर मेरा ख्याल कोई 25-30 किलोमीटर दूर एक इंटरनेशनल मेयार की स्पोर्ट्स एकेडमी कह लें, या स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, बीकेएसपी उसका नाम है, वो बांग्लादेश में था, जिसमें हॉकी की फील्ड थी, फुटबॉल के ग्राउंड थे,
उनके हॉस्टल थे, क्रिकेट के ग्राउंड थे, मतलब क्या चीज थी जिस सहूलत वहां मौजूद नहीं थी। ये मैं 2000 की बात बता रहा हूँ, 21 साल 22 साल हो गए, हो सकता है उन्होंने और उसको अपग्रेड किया हो। तो मेरे एक दोस्त इस्लामाबाद में रहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा फुटबॉल खेलने के लिए जब जाता है तो हर दिन प्रैक्टिस के लिए उसको 300-400 रुपए देने होते हैं। इसी तरह हम अब क्या करूं। जिस शहर में रहते, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर का हाल देख लें, वहां पर टाटा ट्रैक हाल देख लें, या अंदर कमरों का हाल देख लें, या हॉल का आप हाल देखें, तो मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स में मायूसियों के बादल छाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें स्पोर्ट्स में बेहतरी लाने की जरूरत है। हमारा स्पोर्ट्स का जो सेटअप है, जो इस वक्त चल रहा है, इस सेटअप से तो ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल ले आए तो वो तुक्के से ले आएंगे, अदरवाइज मेरा ख्याल इस तरह तो चलेगा। जी माजिद भाई, आपको याद होगा, आपने अभी कहा कि ट्रिपल पीएचडी वज़ीर आज़म साहब हैं, बिल्कुल हैं। उन्होंने एहसान मानी साहब को ये टास्क दिया था कि वो एक टास्क फोर्स के हेड बने और वो सारी फेडरेशन से मामला सुने और उसके बाद एक रिकमेंडेशन दें अपनी। काफ़ी टाइम उन्होंने लगाया, 7-8 महीने। रिकमेंडेशन भी उन्होंने क्या दी हमें नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि वो भी ज़िम्मेदार हुए, क्योंकि फेडरेशन के फंड्स उस दौरान रुके हुए थे। ये फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का कहना है। मैंने ये नहीं कहा था ट्रिपल पीएचडी है। जी, प्राइम वो मिनिस्टर प्राइम साहब मिनिस्टर साहब ने ने, खुद एक कहा कॉलर था। ने जब उनको कॉल की थी, जब वो लाइव कॉल्स ले रहे थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं ट्रिपल पीएचडी हूँ स्पोर्ट्स में। सियासत का तो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले 3 साल प्राइम मिनिस्टरशिप के मैं दूसरे मामलात में बिजी रहा, अब मैं दूसरे खेलों को भी देखूंगा, स्पोर्ट्स को भी देखूंगा। तो आई होप के अब आखिरी 2 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब डंडा उठा लें, क्योंकि खेलों में तो बहुत सख्त गड़बड़ है, यहाँ पर भी बहुत सख्त किस्म की अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। हाँ, वो जो एहसान मानी साहब को टास्क दिया था वो मुनासिब था आपके ख्याल में एहसान मानी साहब के लिए एज क्रिकेट चेयरमैन? अच्छा देखिए, एहसान मानी साहब को जब ये टास्क दिया था, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की उनकी पुराने ताल्लुकात हैं। बहरहाल मानी साहब स्पोर्ट्स में तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन क्रिकेट में तो बहुत बड़ा उनका नाम था, बहुत बड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे सिफारिशात मांगी थी, तो बकौल एहसान मानी साहब के मैंने सिफारिशात दे दी। देखिए आसिफ, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो इस वक्त हमारे क्रिकेट बोर्ड में भी लोग हैं ना, जो लोग बाहर से आए वो हमारी खेलों की सियासत को नहीं समझते। ठीक है, मानी साहब की दयानतदारी पे और उनकी सिफारिशात पे हमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने गलत सिफारिशात दी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारे पॉलिटिक्स में इंटरनल, वो खेलों में जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, जो जोड़ तोड़ हो रहा होता है, उसको भी निपटने के लिए हमें कोई लोकल किस्म की स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि बाहर से आपको पता है कि वहां तो एक सेट पैटर्न के तहत काम होता है, जिसकी जो डोमेन होती है वो उस डोमेन से बाहर नहीं निकलता। हमारे यहाँ हर आदमी दूसरे आदमी के काम में कूदने की कोशिश करता है। लिहाजा बेहतर यही है कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान के खेलों में लाया जाए जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हों, लेकिन खेलों की सियासत को भी समझते हो। अब ये पीओए अब कह रही है कि पीएसबी का मसला है, वो जो आपने 440 मिलियन रुपीस का जिक्र किया था, यही जिक्र आरिफ हसन साहब ने भी एक इंटरव्यू में किया। एक प्रिंटेड इंटरव्यू उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि ये पैसे अगर खिलाड़ियों पे लगते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आसिफ जमान साहब जो डीजी हैं, उन्होंने कहा क्योंकि मैं नया नया आया था, मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने बेहतर ये समझा कि इनको सरेंडर कर दें। तो अब ये दोनों की जंग का क्या नतीजा आपके ख्याल में निकलेगा? देखिए, मैं कमर जमान साहब को तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरे अच्छे उनसे मरासिम है। आसिफ जमान साहब से ना मेरी कभी मुलाकात हुई है, ना मैं उनको जानता हूँ। लेकिन पिछले दिनों एक दिन मैंने एक टीवी टॉक शो में उनको सुना, तो उनको तो मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्लैट थे स्पोर्ट्स के बारे में। कुछ ज्यादा नो हाउ मुझे उस टीवी प्रोग्राम से तासुर मिला कि नहीं है। तो देखिए, मैं उनकी अगेन क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर पर्सनालिटीज को लाना चाहिए। ये तो सारा ब्लेम गेम है कि आरिफ हसन साहब स्पोर्ट्स बोर्ड पे डाल रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पे डाल रहा है,
और जो इंटरेस्टिंग चीज आसिफ एक ये भी है कि पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बैन किया हुआ है। आपको याद होगा वो जो 3 एथलीट थे जो डोप टेस्ट जिनका पॉजिटिव आया था, उसकी वजह से पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन बैन थी। फिर ये कहा गया कि जी नजमा परवीन को नहीं भेजना चाहिए था। ओवरऑल देखें एक मैच है, एक टोटल अफरा तफरी का आलम है। टोटली आप देखें कि कोई हमें कहीं पर प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक झाड़ू फेरने की जरूरत है। तो झाड़ू कौन फेरेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आता है, उसी ने अपॉइंट किया था। फिर आरिफ हसन साहब इंडिपेंडेंट हैं, वो ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जवाबदेह हैं। तो झाड़ू किस पर फिरनी चाहिए और कौन फेरेगा? देखें, जब प्राइम मिनिस्टर साहब पब्लिकली कह रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्स में ट्रिपल पीएचडी हूं, तो देखें वही इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हीं के पास सारे इख्तियारात हैं। देखिए, नंबर 1 जो चीज है कि आपको मिनिस्ट्री एक ऐसे बंदे को देना पड़ेगी जो वाकई खेलों को जानता हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जिन वजीरों को जानता हूं, जो मेरी थोड़ी बहुत उनसे सलाम दुआ है, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, वो स्पोर्ट्स से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। असद उमर को मैंने कई बार क्रिकेट पे बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हुए सुना है। फैसल साहब जो सेनेटर हैं, वो बहुत खेलों के बारे में शौक रखते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, कमेंट्री भी करते हैं जी। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें टॉप लेवल पे ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो वाकई खेलों को जानता हो। देखिए, हमने पाकिस्तान में बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स को प्राइम मिनिस्टर लेकर आए ना, तो खेलों में भी अगर जिस तरह अभी रिसेंटली जो हमारी जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें हम देखें कि सियासतदान नहीं है, बाहर से टेक्नोक्रेट्स को लाया गया है। तो इसी तरह खेलों में भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को लाने की जरूरत है जो झाड़ू फेर सके। मेरा तो ख्याल है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि एहसान मानी साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उसमें कोई शक नहीं कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो क्रिकेट तो देखें, क्रिकेट तो इस मुल्क में कोई भी चला लेगा। मानी साहब को टास्क दें कि अगले 2 साल आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाए या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल बन जाए। एक और वजह भी बताई थी, वो फहमीदा मिर्जा साहिबा के साथ मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा था कि तो ये सूबों को चली गई है अब जिम्मेदारी, खेलों को संभालने की जिम्मेदारी सूबों पे गई है, तो सूबे सही तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी ये हाल है वो 18वीं तरमीम के बाद। देखिए, ये तो फिर अगेन वही बात है कि अगर सूबों के पास चला गया है तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर एक असेंबली में वो कानून पास करवाएं। इसको देखें, अभी जो हम देख रहे हैं कि वोटिंग मशीन की बात हो रही है, वो लॉ पास होने जा रहा है, और बहुत से लॉ इस हुकूमत ने किए। तो मेरे ख्याल इस स्पोर्ट्स के बारे में भी कानून साजी कर लें। ये नहीं कि फिर 2024 में जब पेरिस ओलंपिक्स करीब आ जाएंगे उस वक्त हम इस बारे में सोचेंगे, अभी से सोचने की जरूरत है। क्या मुल्क में एक फेडरल स्पोर्ट्स मिनिस्टर की जरूरत है? देखें, अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना सही, स्पोर्ट्स एडवाइजर ले आए, लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में अभी तक हमें ना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में नजर आ रहा है, ना पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में। आरिफ हसन साहब तो माशाल्लाह चौथी टर्म जो है वो उनकी पूरी होने जा रही है, तो वहां भी प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है। ओवरऑलिंग करें। देखें ना, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में लड़ाइयां चल रही हैं। मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा आसिफ, मैं जरा स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करता हूं, 10 के करीब पाकिस्तान में पैरेलल फेडरेशंस हैं। पहले तो ये जो पैरेलल फेडरेशंस हैं, इनका भी तो कला कमा किया जाए। बिल्कुल माजिद भाई, आपने सही कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के भी बड़े मसाइल हैं। इन सब मसाइल पे बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप सुन रहे हैं माजिद भट्टी साहब को। उन्होंने काफ़ी तफसील के साथ पाकिस्तान के ओलंपिक एसोसिएशन के मसाइल हों या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मसाइल हों या इनके ऊपर
जिनको करना चाहिए कुछ, उनके मसाइल हों, उस पर बात की। अभी हमने क्रिकेट पर तो हम आए ही नहीं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे। फुटबॉल फेडरेशन का आपने जिक्र किया था माजिद भाई, अभी तक उसमें भी मसाइल हैं? उसमें नॉर्मलाइजेशन कमेटी इंचार्ज है, या वो जो फुटबॉल फेडरेशन पे काबिज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फुट एनसी का ये कहना है कि वो लोग काबिज हैं और उनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है। ये क्या हो रहा है? मतलब फुटबॉल भी गई। और पुलिस, पाकिस्तान में जब इन दो इदारों की सरपरस्ती ना हो तो कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। मैंने भी यही सुना है कि हुकूमत के लोगों की सरपरस्ती है। अच्छा, ये फुटबॉल में पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं तो एक फुटबॉल टीम के साथ 93 में मुत्तहदा अरब अमारात के शहर अलैन गया था। हाफिज सलमान भट्ट और उस वक्त मियां अजहर, जिनके बेटे हमाद अजहर आजकल फेडरल मिनिस्टर हैं, अच्छा। उनके दरमियान लड़ाई चल रही थी। तो एक टीम को वापस कर दिया गया, एक टीम वहां रुक गई। उस वक्त भी फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया था। तो ये हमारे यहाँ जो इक़्तिदार की जंग है, ये आज की नहीं है, बल्कि आसिफ देखें, आप पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से हैं जो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, खेलों को समझते भी हैं, अच्छी बातें भी करते हैं। मैं तो आपको कहता हूं कि आप अपने प्रोग्राम में ग्रेट डिबेट एक शुरू करें पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के हवाले से, 2-3-4 प्रोग्राम करें उसमें। तो देखें, इस वक्त ओलंपिक का मामला गर्म है, एक लंबी डिबेट करने की कोशिश करें। उम्मीद ये है कि कुछ ना कुछ उसके नतायज आएंगे, क्योंकि जब तक हमारे जो ऐवान है वो उनको हिलाने की कोशिश नहीं की जाएगी, उस वक्त तक बेहतरी हो नहीं सकती। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की भी नीयत पे हमें शक नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो किसी अच्छे बंदे को यहाँ टास्क देने की जरूरत है, या तो फिर एहसान मानी साहब ने जो भी सिफारिशात दी हैं उन पर मनोअन अमल करें। लेकिन ये जो पैरेलल फेडरेशन का मामला है ना, ये भी पाकिस्तान में खेलों की तबाही है। फिर जो हमारे यहाँ प्रेशर ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हैं, वो भी खेलों को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। वो मीडिया में जिंदा हैं। देखें, अगर हम पाकिस्तान हॉकी की मिसाल ले लें ना, आज हॉकी का कोई जिक्र करने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। आज आप देखें, आप कराची में अगर किसी बड़ी खेलों की दुकान पे चले जाएं, मेरा नहीं ख्याल आपको हॉकी की स्टिक वहां पर मिलेगी। तो हॉकी में भी बहुत बुरा हाल है। अब पिछले दिनों पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ऐलान किया कि 1.5 अरब रुपए की लागत से हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान, जो अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम जिसका नाम पड़ गया है, वहां रेनोवेशन होगी। मेरा सवाल अपने ब्रिगेडियर खोखर साहब से भी है और आसिफ बाजवा साहब से भी है, भाई यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, आप ये पैसा 1.5 अरब रुपए खेलों पर लगाएं। हॉकी का कौन सा इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान इंडिया का हॉकी क्लब में होगा जहां पर आप 1.5 अरब रुपए लगा रहे हैं? ये सारा पैसा बेकार जाया हो जाएगा। मेरा ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। जब हमारे यहाँ हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हमारे पास स्पॉन्सरशिप भी आएगी, पैसा भी आएगा। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हम हॉकी स्टेडियम पर 1.5 अरब रुपए लगाने जा रहे हैं, तो ये सारा पैसे का ज़िया है। इन चीजों को रोकने की जरूरत है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का जो फुकदान है, जैसे हॉकी में शहबाज सीनियर पे इल्ज़ाम लगा था, पिशावर वाले ने लगाया था, अख्तर नवाज़ गंजीरा हो गए हों स्पोर्ट्स बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे नजम सेठी साहब पे इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने कि इतना उन्होंने पैसा ज़ाया किया, या ज़का अशरफ साहब ने ज़ाया किया। तो ये अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, यही तो इस मुल्क का अलमिया है। आप सियासत में भी देख लेना, वो कहते हैं जी उसने इतने अरब रुपए वहां खा लिए, उतने अरब रुपए वहां खा लिए, आखिर में आज तक कोई भी पकड़ा नहीं गया, किसी को सजा नहीं हुई। ये सेम, ये हमारा एक जो मुल्क का कल्चर है ना, मैं पता नहीं, बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूँ, मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, इसको इतनी आसानी से दुनिया में पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो हॉकी को सिर्फ जो टेक्नोक्रेट्स नहीं है उन्होंने तबाह नहीं किया। अख्तर रसूल हॉकी फेडरेशन के सदर रहे, वो बहुत पाकिस्तान के ग्रेड्स में उनको शुमार होता था। कासिम जिया वो ग्रेड्स में शुमार होता रहा है। आसिफ बाजवा ये भी फॉर्मर इंटरनेशनल
हॉकी प्लेयर हैं। तो देखिए बड़े बड़े नाम पाकिस्तान हॉकी में भी आए, लेकिन वो जो नाम थे पाकिस्तान में, जिनमें ब्रिगेडियर आसिफ थे, एयर मार्शल नूर खान थे, ब्रिगेडियर हमीदी थे, आरिफ कर्नल अब्बासी जफरी थे, आरिफ ये अब्बासी इस तरह के हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है। आरिफ अली खान अब्बासी क्रिकेट में भी थे, हॉकी में भी थे। अनफॉर्चुनेटली हॉकी में उनका दौर कामयाब नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि चलें, मुल्क में आप सियासत में कोई बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी करके ना भी जाएं, अगर आप 2 साल में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को स्ट्रीमलाइन भी कर गए तो मेरा ख्याल इमरान साहब जो हैं उनका नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा, कि क्योंकि पाकिस्तान की यूथ का मुस्तकबिल वाबस्ता है खेलों से। लेकिन आप देखेंगे आपका मेरा बच्चा अगर किसी बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना चाहे तो उनको खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो इस कल्चर को भी खत्म करना ना, ये बड़े बड़े हमने सफेद हाथी खड़े किए हुए, उन जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं उनका क्या फायदा है जब तक कि यूथ को वहां से फवायद ही ना मिले, यूथ को वहां पर खेलने का मौका ही ना मिले। तो एक और चीज़ हुई थी, ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो फंड की आपने बात की, इसी फंड्स में जो जो मेजर फेडरेशन थी जो मेडल ला सकती थी उनको भी फंड नहीं मिला। तो ये कसूर तो फिर स्पोर्ट्स बोर्ड का ही ज़्यादा नज़र आता है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, देखें बेसिक चीज जो है वो गवर्नेंस है। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के आसिफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे, आज वो उस दुनिया में नहीं है, हमने उनका नाम नहीं लिया। प्रोफेसर अनवर चौधरी, आप बॉक्सिंग देखें ना, बॉक्सिंग हुसैन शाह का तो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल है, लेकिन अनवर चौधरी साहब की वजह से पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड बॉक्सिंग पे रूल किया, आज हमारी बॉक्सिंग कहाँ है? तो वो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास नहीं है ना। बिल्कुल, ये आपने बात जो कही, मेन मसला तो मिनिस्ट्री का मसला है, स्पोर्ट्स बोर्ड का मसला है, ओलंपिक एसोसिएशन का मसला है। लेकिन वो जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनमें प्रोफेसर अनवर चौधरी, एयर मार्शल नूर खान, आरिफ अली खान अब्बासी तो अभी भी हयात हैं, आरिफ अली खान अब्बासी की खिदमत ली जा सकती हैं, फिर ब्रिगेडियर आतिफ, ब्रिगेडियर हमीदी, इस तरह के बेताशा नाम है, अभी भी होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिकेट में हम अक्सर कहते हैं कि टैलेंट को परखने वाली आंख, तो यहाँ भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को अगर कोई ढूंढ के ले आए तो वो पाकिस्तान हॉकी की या पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की तकदीर बदल देगा। लेकिन मसला ये है कि मैं और आप बोल तो रहे हैं, लेकिन ना आपके पास पावर है ना मेरे पास इख्तियारात हैं। तो ये अभी हम आधा पौना घंटा बोलकर अपने अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन वो जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए उनको काम करने की जरूरत है। और इमरान खान वो खुद इतने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लोगों का ख्याल था कि इमरान साहब आएंगे तो पाकिस्तान का जो नया पाकिस्तान जो है उसमें हर चीज चेंज हो जाएगी। देखिए अभी तक तो कोई चीज चेंज नहीं हुई। अगर हमारे स्पोर्ट्स चेंज हो जाए और इमरान साहब अगर तहिया कर लें तो मेरा ख्याल में उनको स्पोर्ट्स को ठीक करने से तो कोई नहीं रोक सकता। सियासत मेरी और आपकी बीट नहीं है, इसलिए हम उस पर कॉमेंट नहीं करें तो बेहतर है। खेलों में सियासत है, उस पर हम कर सकते हैं कॉमेंट। बल्कि आसिफ एक इंटरेस्टिंग किसी ने, बल्कि मैंने एक बार एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर जो कजाफी स्टेडियम लाहौर में फिरोजपुर रोड पे जो सियासत होती है वैसी सियासत शायद कौमी असेंबली और सेनेट में भी नहीं होती। फिरोजपुर रोड इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ये 3-4 हेडक्वार्टर, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का भी, फुटबॉल फेडरेशन भी। बिल्कुल सही आपने कही थी बात। यही बात शायद दोहराई गई थी, वकार यूनुस ने भी दोहराई थी जब वो छोड़ के जा रहे थे। अब क्रिकेट पे आ जाते हैं। यही मामला क्रिकेट में भी हैं। अपना मनपसंद आदमी आप ले आएँ, किसी की सेटिंग अगर हुकूमत से अच्छी है तो वो क्रिकेट बोर्ड में आ जाता है। क्रिकेट बोर्ड के मामला भी इसी तरह चल रहे हैं, बाहर से लोग आ जाते हैं, अच्छे लोग, शायद अच्छे लोग हों जो आते हों बाहर से। पाकिस्तान में शायद ऐसा कोई नहीं है। अच्छा देखें, एहसान मानी साहब हों, वसीम खान साहब हों, या अभी जो डॉक्टर नजीबुल्ला आए हैं वो हों, या और जो बहुत सारे गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बैठे हैं, हमें उनकी सलाहियत पे शक नहीं है। लेकिन आसिफ खान, मसला ये है कि मैं और आप या हमारी तरह के और जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं
जिनके पास सिर्फ हरा पासपोर्ट है, जिनके बच्चे इसी मुल्क में पढ़ रहे हैं, इसी मुल्क में उन्होंने नौकरियां करनी है। अगर सारे लोग बाहर से आ जाएंगे तो हम और आप और हमारे बच्चे फिर इस मुल्क में क्या करेंगे, या हमारे जैसे जो दूसरे लोग हैं उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। लिहाजा हमारे मुल्क में भी अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगेन मैंने वो कहा कि हमें वसीम खान, एहसान मानी या डॉक्टर नजीबुल्ला, इनकी अहलियत पे शक नहीं है, लेकिन मैं तो अपने मुल्क की बात करता हूँ कि मेरे मुल्क में अगर बाहर के सारे लोग आ जाएंगे तो हम और आप कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ये जायज़ बात है। अब इनसे सवाल अगर कर लें तो फिर आप उनकी लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं। वो जो फेवरेट जर्नलिस्ट की लिस्ट एक वसीम खान साहब अच्छा, अक्सर मेरा और कहते आपका तो उस लिस्ट में पहले भी नाम नहीं था। हैं नहीं नहीं, पहली लिस्ट में आपका नाम लिया था उन्होंने पहले अच्छा, खैर मैं एक अच्छा, ब्रेक ले लूं देखें, ब्रेक ले लूं करें, एक अगर ब्रेक। कोई मेरा नाम इस तरह लेना, हाँ। ये मेरे लिए भी शर्मनाक बात है कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपने जो इंट्रो में मेरे लिए बात कही, या हमारे दूसरे दोस्त जो हमें अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स पेश करते रहते हैं, तो यही हमारे लिए एक असासा है। हमें किसी बाहर के आदमी से जो सियासत कर रहा होता है क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए, उससे कॉम्प्लीमेंट्स की या उससे अपना नाम उसके मुंह से निकलने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, यू डिज़र्व इट। जो मैंने कहा मैंने खुद से नहीं कहा, आप डिज़र्व करते हैं ये। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद क्रिकेट मामलात की तरफ हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आखिरी सेगमेंट है क्रिकेट पर, हम कोशिश करेंगे बात करें अब। और हमने देखें प्रोग्राम में ये साबित करने की कोशिश की है कि दूसरे खेलों को क्रिकेट से ज़्यादा वक्त दिया जाना चाहिए जब इस बात की ज़रूरत हो। ख़ास तौर से माजिद भट्टी साहब, आपने ज़िक्र किया वो लिस्ट का। खैर वो तो वसीम खान साहब से हमने तो कोशिश जब भी की सवाल करने की कोशिश की तमीज़ के साथ, तो उन्होंने तो हमें उस लिस्ट में कभी नहीं रखा। उन्होंने एक चुनिंदा लिस्ट बनाई हुई है, चले उनको मुबारक हो। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि जर्नलिस्ट में, एंकर में और यूट्यूबर्स में भी फर्क है। बिल्कुल, हर आदमी जर्नलिस्ट नहीं, आसिफ खान। बिल्कुल ठीक। मैं और आप तो हैं। चलें, हाँ, हमें जैसे आपने कहा ना, हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो नहीं है। अब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सीरीज़ T20 के मैचेस कम करके T20 के मैचेस बढ़ा दिए और टेस्ट मैच कम कर दिए, लेकिन वो T20 सीरीज़ भी बारिश की नज़र हो गई। अब इसमें ये बदइंतज़ामी है या किस्मत की बात है? देखिए, मौसम तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉस में है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास इस वक्त माली मसाइल हैं, तो हमें एक टेस्ट मैच के बजाय 2 इजाफी T20 मैचेस दे दें। लेकिन मेरा पीसीबी से सवाल ये है कि 2017 में या 18 में जो वेस्ट इंडीज की टीम कराची आई थी 3 मैच खेलने, 18 में, तो उनके हर प्लेयर ने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो $25,000 लिए थे पाकिस्तान आने के। ठीक है। तो हम पे तो किसी ने रहम नहीं किया था उस वक्त। तो आज हम वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें पहले ही टेस्ट क्रिकेट कम मिल रही है। और ये अजहर अली ने भी कहा था कि टेस्ट मैच क्रिकेट मिलनी चाहिए। उसने यही कहा कि ये जो शेड्यूल्स बन रहे हैं, खैर कहा तो खुल के तो नहीं कहा उसने, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने अफसोस का इजहार ज़रूर किया था इस बात को, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं। तो टेस्ट, अजहर अली सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं पीसीबी के, तो उन्होंने बच बचा के बात की है, लेकिन इशारे किनायों में वो बात वही कह रहे हैं जो मैं और आप कर रहे हैं। टेस्ट मैच के क्रिकेटर जो हैं उनको ज़्यादा नहीं में पैसे मिलने चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि पैसे ज़्यादा मिलें, लेकिन उनको ज़्यादा पैसे आपके ख्याल में नहीं मिलने चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं। बिल्कुल मिलने चाहिए, इसलिए कि यही वो फॉर्मेट है। देखिए, टेस्ट को इसीलिए टेस्ट कहते हैं कि 5 दिन में मैचों में आप देखिए कि उतार चढ़ाव आता रहता है, और यही वो रियल टेस्ट है जिसके बिना पर प्लेयर्स का पता चलता है कि कौन सा प्लेयर कितने पानी में है। लेकिन अब आप देखें ना, अभी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, उसके बाद फरवरी में हमने टेस्ट मैच खेलने हैं, बीच में हमारी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि दूसरे हम औसतन मेरा ख्याल 6 टेस्ट मैच खेल रहे हैं साल में, या 8 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जबकि दूसरे मुल्क कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनका रेशियो तो हमसे बहुत ज्यादा है। तो हमें मतलब पैसे जरूर बढ़ाएं,
लेकिन टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देने की भी जरूरत है। जब हम ये बात करते हैं कि जब तक लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा वो T20 या वनडे का पक्का प्लेयर नहीं बन सकता। तो 4 डे मैचेस की जब हम इतनी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें टेस्ट मैचेस को भी अहमियत देना चाहिए। और सिलेक्शन में भी टेस्ट 4 डे क्रिकेट की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, जैसे नुमान अली है, आबिद अली है और इमरान फवाद भट्ट आलम है, है, फवाद अजहर अली आलम है। है, अजहर अली है। लेकिन कुछ ऐसी परफॉर्मेंस पे लड़के ले आए जिनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। शाहनवाज धानी है, वो इतना नहीं खेला फर्स्ट क्लास, 7 मैच तो खेला है वो। और उसके अलावा वो लाहौर कलंदर्स का फास्ट बॉलर, वो भी टेस्ट मैच खेलेगा, हारिस रऊफ। देखें ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। मोहम्मद वसीम हमारे और आपके दोस्त हैं, अगर कोई सख्त बात कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। जाहिर है वो टेस्ट क्रिकेटर है, मैंने और आपने तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली ना। बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है कि जाहिद महमूद को सिलेक्ट करते हैं हम T20 में, बिल्कुल। वो T20 में परफॉर्मेंस देते हैं, अचानक हम गियर चेंज करते हैं, उसको टेस्ट टीम में डाल देते हैं। या तो आपका पहला फैसला गलत था या आपका दूसरा फैसला गलत है। शाहनवाज धानी का भी आपने जिक्र किया, शाहनवाज धानी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसकी असल परफॉर्मेंस तो PSL T20 में, PSL में उसको हम T20 तो खिलाए ना, हम उसको खिला रहे हैं टेस्ट मैच भी नहीं खिला रहे, टेस्ट टीम में डाल रहे हैं। टेस्ट मैच अगर खिलाना होता तो उसको अभी जो हरारे में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के 2 टेस्ट मैचेस थे उसमें हमने मौका क्यों नहीं दिया शाहनवाज दानी को, वहां तो ज्यादा बेहतर चांस था। इसी तरह आप दूसरे प्लेयर्स को ले लें, हारिस रऊफ की आपने बात की, बिल्कुल सही बात है। हारिस रऊफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बॉलिंग कर सकते होंगे, टेस्ट क्रिकेट में भी कर सकते होंगे, लेकिन जिस फॉर्मेट में वो आउट कर रहे हैं उस फॉर्मेट में तो हम ले रहे हैं, एक इजाफी फॉर्मेट में हम उसको दे रहे हैं। तो मुझे तो इस सिलेक्शन कमेटी की सिर्फ, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, बल्कि शायद आप मेरे बराबर में बैठे हुए थे जिस दिन पहले दिन वसीम खान मोहम्मद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, तो मैंने ही कहा था कि वसीम आपका किसी ने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है। बिल्कुल सही। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली सिलेक्शन में तो सॉफ्टवेयर उनका चेंज नजर आया, लग रहा है दोबारा फिर उनका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। फिर इस तरह टीम इंतजामिया भी किसी को चांस देती है तो लंबा देती है चांस। इमरान भट्ट है जैसे, उनको चांस मिल रहा है। ताबिश खान जो है वो सिर्फ एक मैच का बॉलर है, एक मैच में ही जज कर लिया आपने कि वो बॉलर नहीं है, टेस्ट मैच का बॉलर नहीं है। तो ये भी टीम इंतजामिया में भी कुछ मुझे लगता है हम आंगी नहीं है, या एक उनका भी विजन क्लियर नहीं है। देखिए सब इसके सब जिम्मेदार हैं, मिसबाउल हक भी उतने जिम्मेदार हैं जितने बाबर आजम है, मोहम्मद वसीम भी इतने जिम्मेदार हैं। लेकिन देखें पीछे से कुछ और भी आम ही आते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को रिमोट कंट्रोल के जरिए चला रहे हैं। वो बाज दफा तो टीवी पे बैठ के क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं और बाज दफा वो PCB के मीटिंग में बैठ के डिसीजन भी करवा रहे होते हैं। तो देखें ये भी तो गलत बात है ना, अगर आप इधर बैठ के मिकी आर्थर को हटवा रहे हैं, बिल्कुल सही, वहां बैठ के मिसबाउल हक को ला रहे हैं, बिल्कुल और बाद में मिसबाउल हक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो छुपे हुए क्या कहते हैं, पुतली तमाशा कह लें, रोलैंड कोस्टर कह लें, क्या कह लें, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में ये काम भी कर रहे हैं। मैं बड़े तवील अरसे से कर रहे हैं, आपने इशारा दे दिया, मैं समझ गया बिल्कुल। बड़े तवील अरसे से कर रहे हैं। मिकी आर्थर को लाने वाले वो, उससे पहले वकार यूनुस को लाने वाले वो, फिर उनको फॉरेन कोच चाहिए, अगले टेन्योर में उन्हें लोकल कोच चाहिए, फिर वो मिसबाउल हक की कहानी। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं समझ गया आपका इशारा। देखिए ये तो अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, इन चीजों से जब तक हमारी जान छूटेगी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट जो है इसी तरह के सदमे उठाती रहेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट का अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप किस तरह का मवाजना देख रहे हैं? पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अभी तो मैं खैर पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन फिर भी आपको आपके तजुर्बे की नज़र में क्या लगता है? देखिए तगड़ी सीरीज होगी, पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही टेस्ट मैच कम कम खेलता है, जो पिछली सीरीज हमने खेली वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी, लेकिन वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान हरा सकता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं हरा सकेगा। मेरे ख्याल में बाबर आजम को रन करने होंगे, रिजवान को रन करने होंगे, शाहिन शाह अफरीदी को विकेट लेनी होगी, यासिर शाह, मेरी जाती राय है कि यासिर शाह की बॉलिंग जो है अगर उनको कंडीशंस उनकी फेवर की मिली तो यासिर शाह ट्रम्प कार्ड होंगे। लेकिन पिछले दिनों तो
मैंने जो पीसीबी के लोगों से सुना, यासिर शाह की फिटनेस का मसला था। उनको एक प्लान दिया गया था कि वो वेट कम करें। जब उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर बुलाया तो वो खामोशी से फिर अपने घर चले गए। लेकिन अब यासिर शाह का भी पता चलेगा कि वो भी कितने पानी में है, क्योंकि पीछे आप देखें, अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में हमने उसामा मीर को देखा, जी। शादाब खान लेग स्पिन करवाते हैं, उस्मान कादिर उस्मान पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद हैं, जाहिद महमूद मौजूद हैं, लेग स्पिनर तो बहुत मौजूद हैं। लेकिन अब यासिर शाह क्या परफॉर्म करते हैं, मेरे ख्याल में इस सीरीज के बहुत सारे नतीजे जो हैं वो यासिर शाह के हाथ में होंगे। सरफराज अहमद का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? सरफराज अहमद को चांस मिलेगा? क्या मुस्तकबिल है उसका? देखिए, चांस देना चाहें तो दे सकते हैं किसी एक फॉर्मेट में, लेकिन मेरे ख्याल में ये वही लोग हैं जिनका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। उन्होंने सरफराज की भी कप्तानी के साथ खेलने की कोशिश की ना, खेलने की कोशिश क्या की, खेल गए, सरफराज अहमद को बाहर करवा दिया। मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे सरफराज अहमद का कोई मुझे ब्राइट फ्यूचर लग रहा है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद रिजवान कहीं अनफिट हो जाते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सरफराज को मौका देना है तो एक बार एक पूरी वनडे सीरीज दे दें या एक पूरी 5 मैचों की T20 सीरीज देख लें, देखें तो सही कि सरफराज हैं कितने पानी में। चलें भट्टी साहब, आपने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया, बहुत सारी चीज़ों को दरपर्दा आपने समझाया, जो मेरी समझ में तो आ गई और बहुत सारे लोगों की, सुनने वालों की समझ में भी आई होंगी कि आनी हाथों का मसला है, चाहे ओलंपिक स्पोर्ट्स में हो, ओलंपिक एसोसिएशन में हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो। ये कठपुतलियाँ जो चलाते हैं, इनको खुदारा कुछ सोचना चाहिए पाकिस्तान के बारे में भी। ये प्रोग्राम आपने देखा, माजिद भट्टी साहब के साथ हमने पूरा डिस्कस किया ओलंपिक एसोसिएशन के मसाइल हों, फुटबॉल फेडरेशन के, हॉकी फेडरेशन के या क्रिकेट बोर्ड के। तो आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।